हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज हमारा सेकंड वीडियो है डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ का। इससे पहले हम डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये जो वीडियो है ये रहेगा हमीरपुर से रिलेटेड। तो इसमें हम डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के गठन से लेकर जितने भी इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकल पॉइंट्स हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। जितने भी हमीरपुर में नदियाँ हैं, मंदिर है या कोई इम्पॉर्टेंट जगह है तो उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो जो है ऑल इन वन रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। हमीरपुर का गठन हुआ था 1 सितंबर 1972 को। तो 1972 में हुआ था हमीरपुर का गठन। अगर आपने हिमाचल के गठन के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि 1966 तक हिमाचल में केवल 10 ही जिले थे और 1972 में जो हमारी 12 डिस्ट्रिक्ट्स थी वो कंप्लीट हो गई थी। तो 1972 में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से 2 और जिलों का गठन किया गया था, हमीरपुर और ऊना। तो हमीरपुर का गठन हुआ था 1972 में। जो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर है, हमीरपुर का एरिया है 1118 किलोमीटर स्क्वायर। हिमाचल का सबसे छोटा जिला है हमीरपुर एरिया के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है विधानसभा सीटें। तो ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है। आपको सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे उनकी विधानसभा सीटों के बारे में याद होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में हमें मिलेंगी 5 विधानसभा सीटें। टोटल है हिमाचल में 68 और उसमें से 5 हैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की। नेक्स्ट है तहसीलें। तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में 5 ही तहसीलें हैं, बटसर, सुजानपुर, नादौन, भोरंज और हमीरपुर। नेक्स्ट है प्रमुख नदी। तो हमीरपुर में हमें 2 प्रमुख नदियाँ मिलेंगी। पहली है व्यास और दूसरी है सतलुज। सतलुज जो है हमीरपुर की बाउंड्री पे फ्लो करती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो नदी है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में वो है व्यास नदी। जो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का सुजानपुर है और नादौन दोनों ही जो है ये व्यास नदी के किनारे स्थित है। इसीलिए जो व्यास है हमीरपुर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यास नदी जो है हमीरपुर और कांगड़ा के बीच में सीमा भी बनाती है। इम्पॉर्टेंट रहेगा ये पॉइंट भी कि जो व्यास नदी है वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बीच में बाउंड्री बनाती है। नेक्स्ट है मानखट, बेकर और कुना। ये 3 जो है सहायक नदियाँ, इनको हम सहायक खड्डे भी कह सकते हैं। तो ये है व्यास नदी की। और मुंडकर खड्ड और एक है शुक्कर खड्ड, ये भी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में फ्लो करती हैं और ये ट्रिब्यूटरीज हैं सतलुज नदी की। तो ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मानखट, बेकर और कुना ये हमीरपुर में है ट्रिब्यूटरीज व्यास नदी की, और मुंडकर और शुक्कर जो है ये ट्रिब्यूटरीज है सतलुज नदी की। नेक्स्ट है जो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर है वो आता है हमारा शिवालिक श्रेणी में। तो इससे पहले हम पिछले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं जो हिमाचल में हिमालय का विभाजन है, जिससे कि हमारी श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। मुख्य रूप से हमीरपुर जो है वो आता है शिवालिक श्रेणी में। तो सबसे ऊंची चोटी जो है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की वो है अवाह देवी। 1100 मीटर इसकी हाइट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसी चोटी पर आपको अवाह देवी मंदिर भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है प्रमुख धारें। तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर है वहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट जो धार है आपको देखने को मिलेगी। पहली है जख धार, चबूतरा धार और 16 सिंगी धार। ये जो है ये हमीरपुर की सबसे लंबी धार है और ये जो है ऊना तक जाती है। मतलब डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से लेकर जो इसका फैलाव है वो डिस्ट्रिक्ट ऊना तक है 16 सिंगी धार का। नेक्स्ट है प्रमुख मंदिर। पहला है देवसिद्ध मंदिर, नर्वदेश्वर, अवाह देवी, गसोता महादेव, टौणी देवी मंदिर, शनिदेव मंदिर, मुरली मनोहर और बिल कालेश्वर मंदिर। ये सभी जो है प्रमुख मंदिर हैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के। ये जो शनिदेव मंदिर है ये स्थित है लम्बलू में। नेक्स्ट है मुरली मनोहर, ये सुजानपुर में है। और ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि बिल कालेश्वर मंदिर कहाँ है। ये जो नर्वदेश्वर है ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो मंदिर है ये बना है समतल शैली में। नेक्स्ट है प्रमुख मेले। तो सुजानपुर की होली बहुत ही ज़्यादा फेमस है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की, पूरे भारत में प्रसिद्ध है ये सुजानपुर की होली। नेक्स्ट है बाबा बालकनाथ मेला, ये लगता है देवसिद्ध में। तो देवसिद्ध जो है उसको बाबा बालकनाथ मंदिर के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बाबा बालकनाथ की गुफा भी है देवसिद्ध में। नेक्स्ट है गासिया मेला और एक है गसोता मेला। गसोता मेला जो है वो लगता है गसोता महादेव के मंदिर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। तो सुजानपुर, टिहरा, नादौन और महल मोरिया ये तीनों जो हैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। सुजानपुर टिहरा में आपको सैनिक स्कूल देखने को मिलेगा। हिमाचल का एकमात्र सैनिक स्कूल जो है वो है सुजानपुर टिहरा में। नेक्स्ट है नादौन और एक है महल मोरिया।
ये जो है ये ऐतिहासिक स्थान है। इन दोनों ही जगहों पे प्राचीन काल में युद्ध लड़े गए थे, महलमोइया का युद्ध और नौदान का युद्ध। तो ये जो है जब हमारी हमीरपुर रियासत हुआ करती थी उसमें की बात है, तो ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स करेंगे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के बारे में। पहला है भेड़ प्रजनन केंद्र, ये है ताल हमीरपुर में। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो ये है ताल हमीरपुर में। नेक्स्ट है हिमाचल का सबसे अधिक साक्षर जिला जो है वो है हमीरपुर। 89.01% जो है यहाँ का लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट है हिमाचल के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। तो यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 406 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 406 व्यक्ति, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सैनिक स्कूल, तो सैनिक स्कूल जो है वो है सुजानपुर टिहरा में और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, इम्पॉर्टेंट रहेगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1978 में जलारी में दुग्ध शीतन केंद्र की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी जलारी, जलारी पड़ता है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में, तो 1978 में की गई थी यहाँ पे दुग्ध शीतन केंद्र की स्थापना। नेक्स्ट है दसवीं पातशाही और दसवीं पातशाही गुरुद्वारा कहाँ है, ये दोनों सेम ही है, दसवीं पातशाही या दसवीं पातशाही। तो ये गुरुद्वारा है जो कि नौदौन में स्थित है, ये संबंधित है गुरु गोविंद सिंह से। नौदौन युद्ध के बाद इसका निर्माण करवाया गया था गुरु गोविंद सिंह की याद में, तो ये स्थित है नौदौन में। नेक्स्ट है धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में है ये, व्यास नदी पर। इसकी कैपेसिटी है वो है 66 मेगावाट। ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगी क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में बहुत ज़्यादा जो है जल विद्युत परियोजनाएं नहीं है, तो आपने ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जो धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना है वो है व्यास नदी पर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है हिमाचल का, तो ये है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। तो हमीरपुर का जो लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।